Dear friends, today topic is TDS defaults and their solution। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका सॉल्यूशंस क्या है। व्हाट इज टीडीएस डिफॉल्ट? टीडीएस डिफॉल्ट्स कब होते हैं? जब भी हम टीडीएस की रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो काफ़ी बारी क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे को नोटिस आ जाते हैं, क्योंकि जो हमने डेटा फाइल किया है और जो डेटा ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है ट्रेसेस पे चालान वगैरह का, वो जब रिकॉर्ड टैली नहीं करता तो हमारे को टीडीएस डिफॉल्ट के नोटिस आते हैं, जिसके कारण हमारे को अननेसेसरी पेनल्टीज, इंटरेस्ट एंड कंप्लायंस इश्यूज आते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं टीडीएस डिफॉल्ट्स के। मेनली होता है जैसे शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस हमारे को आता है। शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस कब आता है? जब हम या तो हमारे पेन एरर्स के कारण आता है कि हमने पेन नंबर की जगह इनवैलिड था और हमने उसका जो टीडीएस है वो ज़्यादा रेट से काटना था, लेकिन हमने नॉर्मल रेट से काट दिया। या फिर हमने काटा था 194 सी में, लेकिन हमने उसकी एंट्री कर दी, वहाँ पे सेक्शन कोड गलती से कोड कर दिया 194 जे। तो उसके कारण भी हमारे को गलत सेक्शन को कोड करने के कारण भी या डेटा एंट्री मिस्टेक के कारण भी हमारे को टीडीएस के शॉर्ट डिडक्शन के नोटिस आते हैं। यदि शॉर्ट पेमेंट मतलब क्या होता है कि हमने जब टीडीएस को जमा करा तो जमा करते हुए हमने जो है कहते हैं चालान के अंदर एरर कर दी। या तो हमने चालान जब जमा करा था तो हमने उसमें असेसमेंट ईयर गलत भर दिया चालान, है ना। या फिर हमने जब टीडीएस में अपने चालान की डिटेल्स की एंट्री करी तो हमने उसमें चालान नंबर या अमाउंट, चालान की डेट, कुछ भी हमने एरर कर दी उसको एंट्री करते हुए, तो हमारे को जो है शॉर्ट पेमेंट का नोटिस आता है। वैसे ही लेट डिडक्शन का, जिस दिन हम टीडीएस हमारा जो डी होता है उसी दिन हमारे को डिडक्शन करनी होती है। जैसे कि मैंने अगर किसी को सैलरी आज या किसी वेंडर को पेमेंट मैंने आज बुकिंग करी है या आज पे करा है, तो विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी दिन हमारे को, जिस दिन हम उसकी बुकिंग करते हैं उसी दिन हमारे को टीडीएस भी काट लेना चाहिए। लेकिन जब हमारा डेट में डिफरेंस होता है टीडीएस बुकिंग और टीडीएस डिडक्शन की, तो हमारे को लेट डिडक्शन का नोटिस आता है। तो वैसे ही लेट पेमेंट का अंदर ये हो गया कि जब भी मैं टीडीएस काट रहा हूँ तो उसके फॉलोइंग मंथ के 7 तारीख तक मेरा नॉर्मली जो है जमा हो जाना चाहिए। ये मेरा अप्रैल टू फरवरी तक होता है, और मार्च का मेरा जो है 1 महीना मेरे को एक्सटेंड मिलता है, 30 अप्रैल तक मेरे को जमा कर देना चाहिए मेरा टीडीएस। लेकिन अगर मैं उसको विद इन टाइम डिपॉजिट नहीं करता हूँ तो मेरे को लेट पेमेंट का नोटिस आता है। तो जैसे कि अभी हमने पेन ये रीजन अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। पेन एरर्स हो गए, चालान मिसमैच हो गया, रॉन्ग सेक्शंस कोड कर दिए हमने, और यार लेट फाइलिंग। टीडीएस की जो रिटर्न्स हैं अगर हमने विद इन प्रिस्क्राइब्ड जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने फाइल नहीं करी, तभी हमारे को लेट फाइलिंग का नोटिस आता है। 200 रुपीज़ पर डे का है मैक्सिमम। इसमें जितना हमने टीडीएस हमारा कटा होता है या टीसीएस हमारा होता है उससे ज़्यादा लेट फाइलिंग फीस नहीं चार्ज होती है। चालान रिलेटेड इश्यूज में वो जाता है कि चालान की हमने ओवर बुकिंग कर दी या डुप्लीकेट लिंकिंग कर दी। मान लो ये नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है हमारी मार्च और अप्रैल के महीने में, कि मैंने एक ही चालान को मैंने मार्च के महीने में भी एडजस्ट कर दिया और उसकी सेम चालान को मैंने अगले महीने में भी एडजस्ट कर दिया, अप्रैल में भी। तो क्या हो गया कि एक चालान से मैंने दो जगह मैंने बुकिंग कर दी, जिससे मेरा मतलब ओवर बुकिंग हो जाती है और मेरे को शॉर्ट पेमेंट का नोटिस आ जाता है। कोई मैंने चालान की डेटा एंट्री में कोई एरर्स कर दिए, है ना। अभी हमारे को चालान रिलेटेड इश्यूज आते हैं। पैन रिलेटेड में यही हो गया कि मेरे को हायर रेट से काटना था अगर मेरा इनऑपरेटिव पैन था, लेकिन मैंने नॉर्मल रेट से काट दिया, है ना। या फिर मैंने इंटरेस्ट को प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करा जमा कराते हुए, तब भी हमारे को इंटरेस्ट फिगर के डिफॉल्ट के नोटिस आते हैं। लेट फाइलिंग का ये हो गया कि जैसे मैंने 24Q फॉर सैलरी रिटर्न होती है, 26Q अदर देन सैलरी की रिटर्न होती है जिसमें हम वेंडर फिगर की पेमेंट को दिखाते हैं। 27Q मेरी जो होती है वो एनआरआई की जो मैं टीडीएस काटता हूँ उसके लिए रिटर्न होती है, और 27EQ फॉर टीसीएस के लिए रिटर्न होती है। अगर मैं इसको ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करता हूँ तो मेरे को लेट फाइलिंग के नोटिस आते हैं। इसमें 200 रुपीज़ पर डे है, और मैक्सिमम अमाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अभी कि जितना मैंने टीडीएस या मेरा टीसीएस का अमाउंट होता है उस जो मैंने उस क्वार्टर के अंदर डिडक्ट करा है उससे ज़्यादा मेरी ये अमाउंट नहीं एक्सटेंड होती है। और ये सेक्शन 234E में होती है इसकी जो जमा होती है फीस। वैसे पेनल्टी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? लेट फीस पड़ती है आपको, इंटरेस्ट चार्ज पड़ते हैं और सब्सटेंशियल पेनल्टी वगैरह पड़ती हैं इसमें। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं कि जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं टीडीएस की, तो 2-3 दिन बाद क्या करना है, हमने ट्रेसेस की साइट पे जाके चेक करना है कि हमारे को कोई नोटिस तो नहीं आ रखे हैं। अगर नोटिस आ रखे हैं तो हमारे को अपनी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को डाउनलोड करना है,
जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर मेरा सारा सारा डेटा आ जाता है कि मेरे को जो नोटिस आ रखे हैं, जो मेरी रिटर्न डिफॉल्ट के संग प्रोसेस हुई है, वो किस रीजन के संग के कारण हुई है, क्या रीजन के कारण मेरे को नोटिस आ रखे हैं। तो उसको मैंने आइडेंटिफाई करना है और उसको मैंने फिर करेक्शन रिटर्न को प्रोसेस करना है, फिर से रिटर्न को रिवाइज करना है ना। ये जो है वो ये पेन एरर्स वगैरह आ गए हैं तो उसको करेक्ट करके आपने रिटर्न रिवाइज करनी है। चलान अगर मिसमैच है या कोई भी मैं टीडीएस की रिटर्न रिवाइज कर रहा हूँ, आज की डेट में मेरी सिर्फ 6 ईयर्स तक की ही मेरी रिटर्न जो है रेक्टिफाई हो सकती है, प्रीवियस 6 ईयर्स तक। पहले हम कभी भी मैं 2024-25 में 2007-8 की रिटर्न भी रिवाइज कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फाइनेंस एक्ट में लास्ट ईयर अमेंडमेंट्स हो गए थे। तो कोई भी मेरा शॉर्ट डिडक्शन का जैसे नोटिस आ गया, तो मैंने या तो उसका जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो जमा करा देना है, या फिर मैंने फॉर्म 26A होता है इसके लिए, उसको फाइल करना है। उससे मेरी ये डिमांड हट जाती है। फिर रिटर्न फाइल करने से पहले मेरे को चालान को भी रिकंसाइल करना है अपना उल्टा से, जो ऑनलाइन है वहां से मेरे को डाउनलोड करनी है फाइल, है ना, उससे टैली करना है। और ये भी इंश्योर करना है कि कोई मेरी ओवर बुकिंग तो नहीं हो रही, कोई ऐसा चालान तो नहीं है मैंने जो ऑलरेडी मैं इसको कंज्यूम कर चुका हूँ और फिर से मैं उसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर अगर मेरे पास कोई भी ऐसा अनकंज्यूम्ड चालान है जो मैंने पहले ज्यादा जमा करा दिया था, उससे मैं अपनी डिमांड को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को अभी इन सब चीज़ों से कैसे प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए मेरे को अपना जो इंटरनल वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रॉपरली। और अपना जो डिडक्टिव हैं जिनका मैं टीडीएस काट रहा हूँ, उनका पैन डेटाबेस भी मेरे को चेक करके एक बार मेंटेन करना पड़ेगा। उनमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से वेरीफाई हैं, कौन से मतलब वैलिड हैं, कौन से इनऑपरेटिव हैं। वो इनकम टैक्स की साइड से, ट्रेसेस की साइड से वेरीफाई हो जाते हैं। और जो भी मेरी डेडलाइंस हैं टैक्सेस को जमा कराने की, रिटर्न को फाइल करने की, उनको भी प्रॉपरली मैं उनको मेंटेन करके रखूँ चेकलिस्ट पूरा, ताकि मेरा जो है सारी चीज़ें कंप्लायंस से जो है हो सके टाइमली। जो भी मैं फॉर्म 16 फॉर टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है ये एम्प्लॉयज के लिए, और 16A फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स होता है जो मेरा 26 क्योंकि अगेंस्ट में देता हूँ। तो 16A तो मेरा क्वार्टरली निकलता है, और फॉर्म 16 मेरा पार्ट ए पार्ट बी एनुअली मेरा डाउनलोड होता है ट्रेसेस की वेबसाइट से। इनको भी मेरे को विद इन टाइम डाउनलोड करके प्रोवाइड करना होता है ना। और जो भी मेरे पेन फिगर है वो आपने डेटा को जो है वेरीफाई कर लेना है पहली रिटर्न को फाइल करने से। हमने जो है इससे यही सीखा है भी आज, इसकी जो मैं समरी कर रहा हूँ कि जो अगर आप जल्दी कोई भी डिटेक्शन कर लोगे, जैसे ही हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोई नोटिस आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करके हाथों हाथ उसको हमने करेक्शन अगर हम फाइल कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो लीगल कंप्लेंसेस होंगे उन उसमें हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारे को पेनल्टी वगैरह से भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।